लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पैसिव इनकम का आखिर मतलब क्या होता है। तो देखो, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि इनकम दो तरह की होती है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो होती है जहां जब तक आप काम कर रहे हो तभी तक आपको वहां से पैसा आ रहा है, पर किसी वजह से अगर आपका वो काम बंद हो जाता है तो आपका वहां से पैसा आना भी बंद हो जाता है। और पैसिव इनकम वो इनकम होती है जहां से अर्निंग करने के लिए हमको एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता। मतलब पैसिव इनकम कमाने के लिए आपको हर वक्त काम करते रहने की कोई जरूरत नहीं। पर क्या इसका ये मतलब है कि आपको कोई काम ही नहीं करना है? तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। भले ही आपका इनकम सोर्स पैसिव है, पर फिर भी आपको कुछ टाइम तो यहाँ पर देना ही होगा ताकि उस पैसिव इनकम सोर्स को आप मैनेज करके रख सकें। अब कुछ केसेस में ये टाइम ज्यादा होता है तो कुछ में बहुत कम। बस ये चीज इस बात पर डिपेंड करती है कि शुरुआत में आपने अपने पैसिव इनकम सोर्स को बिल्ड करने के लिए खुद से कितना टाइम लगाया है। वैसे एक और गलतफहमी मैं आपके यहाँ पर क्लियर कर दूं कि कई लोगों को ये लगता है कि उनका एक स्मॉल बिजनेस या फिर एक साइड हसल उनका पैसिव इनकम सोर्स है, बट नहीं, ऐसा भी नहीं है। भले एक साइड हसल या पैसिव इनकम आपका अपना है, बट जब तक दूसरे लोग आपके उस काम को नहीं संभाल लेते हैं तो वो आपका एक एक्टिव इनकम सोर्स ही है, क्योंकि स्टिल आपको पैसा कमाने के लिए वहाँ भी टाइम देना पड़ता है। तो आई होप पैसिव इनकम के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट अब आपको यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे। एंड फाइनली अब मैं आपको ये बताता हूँ कि पैसिव इनकम जनरेट करने के आखिर कितने तरीके हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताता चलूंगा कि अभी के टाइम में इसमें अपॉर्चुनिटी कितनी है और रिस्क कितना है। नंबर 1, वेंडिंग मशीन। जिन लोगों को नहीं पता कि वेंडिंग मशीन क्या होती है उनको मैं बता दूं कि ये एक ऑटोमेटेड मशीन होती है जिसे ऑपरेट करते रहने के लिए आपको हर वक्त मौजूद कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स या कुछ भी खाने या काम की चीज। फिर इसके बाद बाकी सारा काम ये मशीन ही कर देगी। फॉरेन कंट्रीज में वेंडिंग मशीन्स का जितना पहले यूज किया जाता था उससे कहीं ज्यादा आज भी यूज किया जाता है। बट वहीं अगर मैं इंडिया जैसी कंट्री की बात करूं तो आपने देखा होगा कि वेंडिंग मशीन्स आपको यहाँ पर बहुत कम देखने को मिलती हैं। रीजन आप मानो या ना मानो, कहीं ना कहीं इसके पीछे की वजह ज्यादातर लोगों का अनएजुकेटेड या फिर अनडिसिप्लिन्ड होना है। और आपने देखा भी होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो बिना वजह के पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर उसके पार्ट्स खराब कर देते हैं। और बीते कुछ सालों में कई वेंडिंग मशीन्स के साथ ऐसा हुआ भी है। इसी वजह से वेंडिंग मशीन्स आपको यहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलती हैं। बट ऐसा करने के लिए हम हर किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस ऐसे भी होती हैं जहां कोई भी किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाता। वो कोई जिम हो सकती है, कोई रेस्टोरेंट हो सकता है या कोई शॉपिंग स्टोर हो सकता है। और अगर आप एक वेंडिंग मशीन खरीदकर उनसे टाई अप कर लेते हैं और उनकी प्रॉपर्टी में अपनी वेंडिंग मशीन लगवा लेते हैं तो आपकी वेंडिंग मशीन भी सेफ रहेगी और लॉन्ग टर्म तक आपको वहां से इनकम भी होती रहेगी।